हैं कि जबान जो होती है ना, जबान से ही नस्लों का पता चलता है। जबान से ही नस्लों का पता चलता है। ये आज की बज़म में मैं आखिर पे एक नसीहत करता चलूं कि जबान से नस्लों, इसलिए कहते हैं ना बुजुर्ग लोग कि अपनी जबान में मिठास पैदा करो, प्यार पैदा करो। जब बोलो किसी के साथ बैठो, इतना प्यार करो कि वो तुम पे फिदा हो जाए। इतना प्यार होना चाहिए, इतना मिठास। एक तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाती है, दूसरा इस मिठास से आदमी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और फिर निभाने में उसे देर नहीं लगती। कोशिश होनी चाहिए कि प्यार मिठास से बोलना चाहिए। ये जबान नस्लों का पता देती है। सियाने कहते हैं नस्लों का। जब इंसान बोलता है ना तो उसकी असलियत पहचानी जाती है, उसके बोलने से ही, बोलने से असलियत पहचानी जाती है। खानदान का पता चलता है कि यह वाकई किसी असली खानदान का पुत्र है। खानदान पहचाना जाना है, बोला तो लफ्जा तो मैं इतनी गल करता जावा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलमानों के बादशाह गुजरे हैं और कमाल बादशाह गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने दौर में कुफ्र का जरा भी जहां देखा वहां भी तलवार चला दी है। जी, ये वो वैद बादशाह गुजरे, आज के नहीं, मुसलमानों के बादशाह थे। एक ऐसा शख्स आपकी मजलिस में बैठा था, आप अपनी कचहरी में बैठे हैं, कचहरी लगी हुई है। आपने एक सवाल फरमा दिया, यार कोई है तुम में से कि जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करवाए, जो मुझे जियारत करवाए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की, कोई ऐसा है? एक शख्स गरीब था, उसने कहा हुजूर मैं जियारत करवा सकता हूं। देहाती था और गरीब था, कहते हैं मैं जियारत करवा सकता हूं सरकार। आपने फरमाया जी। उसने कहा सरकार मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि क्योंकि 6 महीने मैंने दरिया के किनारे पे चिल्ला काटना है, पूरे 6 महीने मेरे घर के जो खर्च अखराजात हैं वो आप ही चलाएंगे। जी, घर के खर्च अखराजात आप चलाएंगे। मैं दरिया के किनारे चिल्ला काटता हूं और फिर जियारत करवाऊंगा, क्योंकि जियारत करवाने के लिए चिल्ले का करना जरूरी है। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया कि ठीक है, मुझे ये शर्त कबूल है, आप चिल्ला काटें, मैं आपके घर का खर्च अखराजात चलाऊंगा। वो चिल्ला करने के लिए चला गया, इधर घर के खर्च अखराजात सुल्तान महमूद गजनवी चलाते रहे। 6 महीने गुजर गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने पैगाम भेजा, जी उन्हें कहे अब तो 6 महीने गुजर चुके हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, 6 महीने मुझे और लगेंगे, तब जियारत करवाई जा सकती है, अभी नहीं है, अभी मंजिल थोड़ी सी दूर है, 6 महीने मजीद लग सकते हैं। आपने फरमाया ठीक है, 6 महीने और लगाओ, घर के तेरे खर्च अखराजात चलते रहेंगे। 6 महीने उसने फिर गुजारे दरिया के किनारे में, पता नहीं क्या करता रहा, कुछ भी करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा या चिल्ले करता रहा, कुछ भी करता रहा। उसने वक्त गुजारा मजीद 6 महीने, साल पूरा गुजर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने फिर बुलाया, जी बुलाओ उन्हें जो कहता था कि हजरत खिज़र की मैं जियारत करवाऊंगा। जब बुलाया गया ना तो उस शख्स ने कहा बादशाह सलामत, आप भी कमाल करते हैं, मैं गुनाहगार बंदा हूं, गरीब आदमी था, घर के खर्च अखराजात नहीं चल रहे थे, मैंने ये बहाना तलाश किया, चलो और कुछ ना सही तो साल गुजर जाएगा, मेरे बच्चों का खर्च चला जाएगा, मैं कहां जियारत करवा सकता हूं आपको। हुजूर माफी चाहता हूं, मुझसे झूठ बोला गया है। आपने वजीरों को खड़ा किया, आप बताएं इसको क्या सजा दी जाए। एक वजीर खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार अगर इसको सजा देनी है ना तो इसको सजा ये दी जाए कि बादशाह सलामत इसने आपके आगे झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट कर अलग कर दिया जाए। एक रोशन चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था कचहरी में,
उसने कहा बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक फरमाया है। बड़ा खूबसूरत बुजुर्ग था। उसने कहा बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक फरमाया है, सही फैसला ये। सुल्तान महमूद गजनी ने दूसरे वजीर की तरफ मुंह किया, जी आपका क्या मशवरा है? उसने कहा हुजूर, इसको इतनी जल्दी सजा ना दी जाए कि गला काटा जाए और ये मर जाए, इतना जल्दी नहीं। इसने बादशाह सलामत के आगे झूठ बोला है, इसको कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये रुसवा होकर मरे, जलील रुसवा होकर मरे, कुत्तों के आगे डाला जाए। रोशन चेहरे वाला जो बुजुर्ग बैठा था ना, उसने कहा बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक फैसला फरमाया है, सही है ये फैसला। बादशाह सलामत सुल्तान महमूद गजनवी ने तीसरे वजीर की तरफ मुंह किया कि जिसका नाम मोहम्मद इयाज था। ये वो मोहम्मद इयाज है कि जब सुल्तान ने अपने नबी का नाम लेने की बारी आई ना, तो इनसे पूछा, तो इयाज ने कहा हुजूर मेहरबानी फरमाए, मुझे वुजू नहीं है, मैं वुजू करके आता हूं तब हुजूर का नाम अपनी जबान से लाऊंगा। इतना अदब वाला ये गुलाम था, वजीर था। इयाज से पूछा तो इयाज ने कहा बादशाह सलामत, आप भी कमाल करते हैं। वो गरीब था, उसके घर का खर्च अखराजात नहीं चल रहा था, अगर एक साल आपने खिला दिया तो क्या हो गया है, कोई मसला नहीं। उसके घर का खर्च अखराजात चल गया था, हुजूर आप माफ फरमा दें, आप इसको माफ फरमा दें, कुछ भी नहीं गया। उसके झूठ बोलने से आपकी इज्जत में कमी नहीं आई, और उसके घर का खर्च अखराजात चल गया है, गरीब आदमी था, साल गुजारना था, गुजर गया, मेहरबानी फरमा आप इसको माफ कर दें। रोशन चेहरे वाला जो बुजुर्ग बैठा था ना, उसने कहा बादशाह सलामत, इसने बिल्कुल ठीक फैसला फरमाया। बादशाह ने फरमाया बुजुर्गो खैर है, पहले वजीर ने कहा सी कि इदा गला कट दिता जाए, तब भी तू आखे बिल्कुल ठीक फैसला है। दूसरे ने आके कुत्ते आगे सुटिया जाए, तुसी फिर भी आके बिल्कुल ठीक फैसला है। तीसरे ने आके माफ कर दो, फिर भी तुसी कहते बिल्कुल ठीक फैसला है। उसने कहा बादशाह सलामत, बात यह है जो पहले ने कहा ना कि इसका गला काटा जाए, इसका गला काटा जाए, बादशाह सलामत ये कसाई का बेटा है, कसूर आपका नहीं है, कसूर आपका है, इसका नहीं है, क्योंकि आपने ही कसाई के बेटे को वजीर बनाया, अपना उससे मशवरा लिया है। कसाई का बेटा और कसाई का काम है गले काटना, इसने तो गले काटने वाली बात बताई है। इसकी जबान में नस्लों का पता दिया है कि यह कसाई खानदान के साथ ताल्लुक रखता था। दूसरे बादशाह साहब, दूसरे वजीर ने कहा कि जनाब अली इसको कुत्तों के आगे डाला जाए। बादशाह सलामत, इसका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। इसका जो बाप था ना, बादशाहों के कुत्ते थे, उनको नहलाता था और फिर उन कुत्तों से ये शिकार करता रहता था। कसूर आपका है कि आपने ऐसे आदमी को जनाब अली अपना वजीर बनाया है, आपका कसूर है, इसका कसूर नहीं है। इसका बाप कुत्तों को नहलाता था, कुत्तों के साथ बैठकर खाना खाता था, कुत्तों को जनाब अली शिकार के लिए ले जाता था, और इसने कहा कि कुत्तों के आगे डाला जाए। इसने अपने खानदान का पता दिया है, इसका बाप ये काम करता था। बादशाह सलामत ने कहा तीसरा आदमी, उसने कहा बादशाह सलामत ये अयाज सैयद ज़ादा है, ये सैयद ज़ादा है, और सैयदों ने तो करबला में जनाब अली 72 टन को आए थे, बदला उन्होंने नहीं लिया था। इसने कहां बदला लेना था, इसलिए तो कहा माफ फरमा दो हुजूर ये सैयद ज़ादा है। फौरन जनाब अली सुल्तान महमूद गजनी खड़े हो गए अपनी तख्ती से। उसने कहा याज इतना अरसा हो गया तूने मुझे बताया नहीं कि तू सैयद ज़ादा है, मैं तुझे अपनी कुर्सी पे बिठाता, अपने तख्त पे बिठाता, तू सैयद ज़ादा है। मोहम्मद अयाज ने कहा बादशाह सलामत ये राज था
मैं छुपाए हुए था, किसी को बताता नहीं था, ताकि मेरे भी निजाम चलता रहे सारा। ठीक है, मैं सैयदजादा हूं। आज इस बाबे ने राज खोला है, मैं भी आज एक राज खोल देता हूं। बादशाह सलामत, ये कोई आम हस्ती नहीं है, यही खिजर अलैहिस्सलाम है, यही हजरत खिजर है कि जिनकी जियारत के लिए आप तड़पते थे वही आपको मशवरा दे रहे हैं। तो जबान जो होती है ना, जबान ये नस्लों का पता देती है। बेटा अपनी जबान में मिठास पैदा करें, अपनी जबान में अदब पैदा करें। जितना शरीयत के मुताबिक चलते जाएंगे, मिठास पैदा करते जाएंगे, शरीयत मोहम्मदी के ऊपर चलते जाएंगे, देखने वाला भी कहेगा ये आम हस्ती नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।